हेलो मेरे प्यारे साथी, आप सब कैसे हैं। आज हम आप लोगों के लिए लेकर आ गए हैं ग्राफीय विधि से समीकरण को हल करना। ठीक है, ग्राफीय विधि से समीकरण को हल करना। इस सेगमेंट में आज हम पूरा इसको हम कवर करेंगे। ग्राफीय विधि से कैसे हमारे बोर्ड एग्जाम में जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं मैथ में, उसको हम कैसे ग्राफ में दर्शा सकते हैं। ठीक है, इसको अच्छे से हम सीखेंगे। अगर आपको प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि और वज्र गुणन विधि ये सब चाहिए तो नीचे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, आप लोग उसको देख सकते हैं। ठीक है साथियों, तो चलो हम स्टार्ट करते हैं इसको। ठीक है, तो हम इसको स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास लिखा हुआ है 4x माइनस का 5y बराबर 20। इसको हम समीकरण फर्स्ट मानेंगे। इसको 3x प्लस का 5y बराबर 15, इसको हम समीकरण सेकंड मानेंगे। ठीक है, फर्स्ट और सेकंड माना तो हम यहां लिखेंगे कि समीकरण फर्स्ट से। ठीक है, फर्स्ट समीकरण हमारे पास 4x माइनस का 5y बराबर 20 ये हमारे पास है। तो इस समीकरण को हल करने के लिए हम एक क्या बनाएंगे, बॉक्स बनाएंगे। ठीक है, हमने एक बॉक्स बना लिया है। इस बॉक्स में इसको हम x मानेंगे, इसको हम y मानेंगे। ठीक है, तो इस बॉक्स में हम मान रखेंगे। तो हमारे पास जो समीकरण है हमारे पास क्या है, 4x माइनस का 5y इक्वल टू 20 है। ठीक है, अगर हम इसी को तो इस समीकरण में अगर हमने y का मान क्या मान ले, सॉरी x का मान अगर हमने 0 मान ले, x का मान 0 मान ले, तो इस जो समीकरण से हमारे पास है यहाँ पास जहां x है वहां क्या रखेंगे 0। तो यहाँ क्या है हमारे पास 4x माइनस का 5y बराबर का 20। तो x की दर पर हमको 0 रखना है, तो 0 माइनस का 5y बराबर का 20। तो यहाँ पास से पूरा वैल्यू 0 हो जाएगा, तो बचेगा माइनस का 5y बराबर 20 बचेगा। अब यहाँ देखो तो y का मान बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास 20 और ये जो माइनस का है एक इधर भाग में चला जाएगा, माइनस का 5 आ जाएगा। तो अब इसको अगर भाग देंगे तो 5 चौक 20 अर्थात माइनस का 4, माइनस का क्या आ जाएगा, माइनस का 4। मतलब यहाँ पास हम कह सकते हैं कि जो y का मान हमारे पास निकल के आया, y का मान कितना निकल के आया, माइनस का 4 लिख दिए। ठीक है, अब इसी तरह हमने अब एक बार हमने x का मान 0 रखा, अब एक बार हमने y का मान 0 रख के इसमें वैल्यू इस समीकरण में y के दर पर हम क्या रखेंगे, 0 रखेंगे। तो अब देखो इसमें निकलेगा क्या। ठीक है, ये हमारे पास है 4x माइनस 5y बराबर 20। तो यहाँ पास हम इसको हल करेंगे। देखो 4x माइनस का 5y बराबर का 20 है। ठीक है, तो यहाँ पास 4x माइनस का 5y की दर पर 0 रखेंगे तो बराबर हो जाएगा 20, अर्थात ये पूरा वैल्यू क्या हो जाएगा 0। तो 4x ए बराबर का बच जाएगा कितना, 20 बचेगा। तो x बाहर निकलेगा तो ये आ जाएगा 20 बट्टे ये 4 अर्थात भाग में चला जाएगा। तो x बराबर आ जाएगा 5, 4 पंचे 20 x। तो x का मान हमारे पास क्या आएगा 5। तो यहाँ पास हमने x के मान क्या रखेंगे 5। ये हमने क्या समीकरण फर्स्ट वाला पूरा अभी यहाँ से यहाँ तक के पूरा जो है हमारे पास, अभी हम समीकरण फर्स्ट हल किया। अब समीकरण सेकंड्स को देखेंगे। ठीक है, तो इसी में अब हम समीकरण से दूसरा देखेंगे, समीकरण सेकंड से। ठीक है, समीकरण सेकंड क्या है हमारे पास 3x प्लस का 5y बराबर का 15। तो अब इस 15 के लिए भी हम क्या एक ऐसे क्या बनाएंगे, बॉक्स मतलब डिब्बा बनाएंगे। ठीक है, तो हमने एक डिब्बा बना लिया है। यहाँ पर हो जाएगा x, यहाँ पर y। अगर हमने x का मान क्या रखा 0 रखा इस समीकरण में, तो देखो हमारे पास y का मान क्या निकलेगा, हम निकालेंगे। ठीक है, तो हमारे पास 3x प्लस का 5y बराबर का 15। ठीक है, x के दर पर क्या रखना है हमको 0,
तो 3 क्रॉस का 0 हो जाएगी x की दर पर, प्लस है प्लस, ये आ जाएगा 5y बराबर का 15। तो यहाँ पास ये पूरा वैल्यू देखो क्या हो जाएगा, हमारे पास 0 हो जाएगा। तो प्लस का 5y बराबर का आएगा 15, तो y इसमें से बाहर लेंगे तो आ जाएगा 15, और ये 5 भागे में चला जाएगा ए। देखो y इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास, 3 निकल के आ जाएगा। ठीक है, ये जो y का मान हमारे पास क्या है, y का मान कितना आया, 3 यहाँ लिख देंगे। अब हमने एक बार x का मान 0 रखा तो y का मान 3 आया। अब एक बार हमने y का मान अब हम क्या, सॉरी हाँ, अब हम y का मान क्या रखेंगे, 0 रखेंगे इसी समीकरण में। ठीक है, तो अब देखो x का मान क्या निकलेगा हमारे पास। ठीक है, हम यहाँ पास निकालेंगे, हमारे पास y बराबर क्या रखेंगे, 0। तो इस समीकरण से हमारे पास क्या है, 3x प्लस का 5y इक्वल टू 15। ठीक है, तो यहाँ पास आ जाएगा 3x प्लस का 5 क्रॉस का y की दर पर क्या रखेंगे, 0, तो बराबर 15। तो ये पूरा वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो क्या बचेगा, 3x बराबर का 15। तो x बाहर आ जाएगा तो 15 बट्टे, और ये भाग में चला जाएगा 3। ठीक है, तो यहाँ पास x इक्वल टू आ जाएगा 5। x का मान क्या आएगा हमारे पास, x का मान हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पास आप लोग लिख दो, x का मान हमारे पास 5 आ जाएगा। अब यहाँ पास जो हमारे पास बोला है क्या, ग्राफीय विधि से समीकरण को हल करो। तो यहाँ पास है जो ग्राफीय विधि, तो अब हम इसको, इस समीकरण को हम ग्राफ में कैसे दर्शाएंगे ये अब जानेंगे। ठीक है, तो अब हम उस समीकरण को एकदम ग्राफ में अच्छे से हम देखेंगे। ठीक है, तो हमने ग्राफ पेपर तो हमारे पास नहीं था, लेकिन हमने इस कॉपी में अच्छे से हमने ग्राफ टाइप्स बनाया। ठीक है, तो इसमें अब हम देखेंगे। ठीक है, तो देखो यहाँ पास जो ए वाला होता है इसको हम बोलते हैं यक्ष अक्ष, क्या बोलते हैं, यक्ष अक्ष बोलते हैं। और ये जो ऊपर वाला होता है इसको क्या बोलते हैं, वाई अक्ष। ठीक है, वाई अक्ष। ठीक, ये हमारे पास यक्ष अक्ष, ये जो यहाँ सॉरी ये यहाँ से यहाँ तक ये पूरी सीधा लाइन क्या होता है हमारे पास, वाई अक्ष होता है। और ए वाला पूरा लाइन जो हमारे पास दिख रहा है ये एक्स अक्ष होता है। तो यहाँ पास हम दर्शाएंगे, यहाँ पास क्या रहता है हमारे पास, 0। ठीक है, अब यहाँ पास देखो जो समीकरण हमारे पास पहला दिया है और समीकरण सेकंड का हमने पूरा डाटा यहाँ पास लिखा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारे पास समीकरण पहला है कहता है x पर कितना चलना है, 0, और y पर भी 0। तो देखो ये 0 0 तो कोई मतलब नहीं, 0 0 कोई मान नहीं। ठीक है, 0 खत्म ही हो जाएगा। तो हमको x पर 5 चलना है, प्लस का 5, x पर प्लस का क्या चलना है, x पर प्लस का 5 चलना है। तो x पर प्लस का 5 ए है हमारे पास। ठीक है, अब देखो y पर माइनस का 4 चलना है, y पर y अक्ष ये है और y अक्ष पर कितना चलना है, माइनस का 4। तो माइनस का 4 कहाँ है, ये नीचे आ जाएगा हमारे पास। ये जो है यहाँ पास माइनस का 4 क्या आ जाएगा, यहाँ पास हमारे पास नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो अब इसको क्या कर देंगे, पटरिस के स्केल से हम इसको क्या अच्छे से इसको हम ऐसे हम करके इसको हम मिला देंगे। ठीक है, ऐसे ये हमने मिला दिया है। ठीक है, अब देखो यहाँ पास हम इसका नाम भी लिख देंगे, ये हमारे पास जो पहले समीकरण था इसका नाम भी लिख देंगे। ठीक है, देखो जो हमारे पास पहले समीकरण का नाम, देखो पहले समीकरण का नाम क्या था, 4x माइनस का 5y बराबर का 20, ये हमारे पास समीकरण पहला था। ठीक है, अभी जो हमने हल किया था। ठीक, अब यहाँ पास आ जाओ दूसरा समीकरण में, देखो ये जो दूसरा समीकरण में है कहता है x पर 0 चलना है, और अर्थात देखो इसमें भी है, इसमें भी 0 0 है। तो 0 0 का इस ग्राफ में कोई मान नहीं होगा। तो x पर 5 चलना है और y पर 3 चलना है। तो x पर 5, तो प्लस का 5 बोल रहा है, तो x पर 5, तो x पर a है, a 5। ठीक है, प्लस का 5 a है। ठीक है, अब y पर क्या है, 3 चलना है, y पर क्या चलना है, 3। तो y अक्ष क्या है, a है हमारे पास, y अक्ष क्या है, a ऊपर वाला है, कितना चलना है, 3 चलना है, a यहाँ पास। ठीक है, अब इसको भी मिला देंगे। ठीक है, इसको हम पटरी से ऐसे रखेंगे, ए ऐसे करके हम ऐसे इसको हम अच्छे से मिला देंगे। ठीक है, ये हमारे पास आया है। अब यहाँ पास देखो जो हमारे पास आंसर आता है वो देखो। ठीक है, यहाँ से
ये पूरा सेंटर पर से यहाँ से यहाँ गया, ये मतलब क्या है, यहाँ पास दोनों रेखाएं क्या हुई, टच हुई, तो वही हमारे पास जो आंसर हमारे पास आएगा यक्स कामा वाई का। क्यों? क्योंकि यक्स भी इसमें है और वाई का मान मतलब यक्स अक्ष भी यहाँ आकर रुका और वाई अक्ष तो वाई अक्ष भी यहाँ आकर रुका, ठीक है, और यक्स अक्ष तो है ही है, ठीक है। तो यहाँ पास हम देखेंगे, अगर हम यहाँ पास देखें तो जो यक्स अक्ष, ये जो यक्स अक्ष है हमारे पास, यहाँ पास देखिए यक्स अक्ष का मान क्या आएगा, यहाँ ए 0 है, अब 0 से गिनेंगे 1 2 3 4 5, तो यक्स का मान क्या आ जाएगा हमारे पास, 5 आ जाएगा। ओके, यक्स का मान 5। अब वाई पर कितना चलना है, वाई पर चलना है, अब देखो वाई पर हमारे पास क्या चलना है, 0। ये देखो वाई अक्ष है, यहाँ पास 0 है, तो वाई अक्ष का मान हमेशा क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास जो फाइनल आंसर आया, यक्स का मान 5 आया, यक्स का मान 5 और वाई का मान 0 आया, ये हमारे पास एकदम फाइनल आंसर आया। तो आई होप आपको ये पूरा क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो अगर आपको इसी तरह की वीडियो चाहिए तो हमारे चैनल को लाइक करो और सब्सक्राइब करो, ताकि हम आपके लिए इसी तरह के अच्छे अच्छे टॉपिक्स वाइज क्या है लाते रहें क्वेश्चनों को, ठीक है। तो जय हिंद मेरे प्यारे साथी, हम मिलते हैं अगले वीडियो में।